तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे सोल्डरिंग आयरन के बारे में। ये देख सकते हो, ये मेरा खुद का सोल्डरिंग आयरन है। ये एकदम बढ़िया वर्किंग करता है। चलिए, ये करता है वर्किंग। इसके बाद एक दूसरा, ये भी है। ये भी हमारा वर्किंग करता है। इनके काये सबके अलग अलग होते हैं, इसलिए अलग अलग रखे। दूसरी बात है, फिर इसकी रिपेयरिंग की बात करेंगे तो इसका कौन सा रिपेयरिंग है और क्या है। चलिए मैं इसका बता देता हूँ। ये कौन सी कंपनी का है, तो ये है फ्रॉन कंपनी का है और ये 60 वाट और 230 वोल्टेज पर ये काम करता है आपका ये काया। और इसकी वायरिंग उखड़ चुकी है, इसकी वायरिंग है जो कि निकल चुकी है। और हमारे पास तीन है, इनमें से इसकी रिपेयरिंग हमें करनी है। इसकी रिपेयरिंग हम आपको दिखाएं। इसकी जो भी वायरिंग है, वायरिंग एक बची है जो सिर्फ अर्थिंग के लिए वायरिंग यूज होती है। और जो भी एक वायरिंग है वो वायरिंग खुल चुकी है। और कैसे वायरिंग करनी है और कैसे काया हमारा है जो कि सोल्डरिंग आयरन इसमें काम करने वाला, इस वीडियो में आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप और डिटेल बाय डिटेल हम जो सब कुछ है वो हम आपको यहाँ से बताने वाले हैं दोस्तों। चलिए ये दोस्तों, ये रहा हमारे पास जो भी है वो आयरन की मैं जिसकी बात कर रहा था वो रहा था। और इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन क्या आता है, किस चीज़ में आपको और किस चीज़ की वजह से लोगों को कंफ्यूजन आता है। कंफ्यूजन इस चीज़ की वजह से, इसमें एक वाइट, एक रेड कलर, एक ब्लैक कलर और एक ये है। तो ट्रिपल वायर की वजह से आ रहा है। और ये आयरन आप देख सकते हो किस काम में आता है और इसका जो भी है कितना ये मोटा है। चलिए मैं इसे खोल लेता हूँ थोड़ा सा। चलिए इसे मैं अलग कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इसकी रिपेयरिंग करके आपको मैं यहाँ से दिखाने वाला हूँ। चलिए, तो ये इसका काया है, मतलब जो भी सोल्डरिंग टच है वो ये काम करता है। चलिए देखिए, ये रहा। इसे एक बार साइड में रख लेते हैं यहाँ पे। और अब इसकी करते हैं जो भी वायरिंग है वो वायरिंग अंदर से ना टूटी हुई। मुझे लगता है अंदर से जो भी वायरिंग है वो वायरिंग एकदम सेट है, सही है। देखो यहाँ से दिख रहा है इसकी वायरिंग नहीं इस वक्त। चलिए दोस्तों, इसकी अब सोल्डरिंग करनी है। तो इसको किस तार को किस किस के साथ में सोल्डरिंग करना है, चलिए वो मैं बता देता हूँ। ये तो हो गया एक ग्राउंड का, मतलब ये ग्राउंड में इसलिए काम करता है, ये अर्थिंग का तार होता है। तीसरा, ये तीसरा किस चीज का है, ये इस चीज का है। ये ब्लैक और रेड, ब्लैक और रेड, रेड और ब्लैक कौन सा क्या है इसमें नहीं बता पा रहे हैं। ब्लैक कौन सा है, रेड कौन सा है, लेकिन एक वायर ब्लैक है एक वायर रेड है। यानी एक तार अर्थिंग का एक तार करंट का। तो अर्थिंग और करंट वाले को जोड़ेंगे और ये बचा हमारे पास सिंपल था। चलिए इसकी अब मैं पहले सोल्डरिंग कर देता हूँ। तो अलग अलग बिट लगी हुई थी। बिट बोले तो ये इसका काया होता है वो अलग अलग होता है, सबका अलग अलग होता है। इसका अलग है, इसका अलग है। ये अलग अलग हिसाब से काम करता है और मैं आपको वर्किंग करके भी दिखाऊंगा यहाँ से। तो चलिए दोस्तों, एक के साथ में रेड को टच कर देते हैं, एक के साथ में ब्लैक को कर देते हैं टच। सबसे पहले थोड़ा सा पेस्ट का इस्तेमाल करूंगा मैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ से ख़राब हो चुका है। तो चलिए यहाँ से थोड़ा सा पेस्ट का इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ से चलिए, अब हमने ये पेस्ट तो लगा दिया। अब पेस्ट लगाने के बाद में इस पे जो भी ये हमारे पास आयरन है, चलिए दोस्तों इस आयरन की सहायता से ये देखो, अब इस पे करेंगे सोल्डरिंग। एक वायर को आपको यहाँ पे ले लेना है और साथ में सोल्डरिंग भी आपको यहाँ पे कर देंगे। चलिए, तो मैं एक वायर को यहाँ से अटैच करता हूँ। कोई सा भी एक वायर ले सकते हो आप, रेड या ब्लैक, इनमें से कोई सा भी जो आपको वायरिंग चाहिए वो वायर यहाँ से ले सकते हो। चलिए दोस्तों, तो मैं यहाँ से इस वायर की सोल्डरिंग करने वाला हूँ। तो इसकी मैं सोल्डरिंग यहाँ से कर देता हूँ। चलिए आप देख सकते हो बेखूबी, आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखो यहाँ से ये हमने एक वायर को सोल्डर कर दिया है यहाँ पे। चलिए दोस्तों, एक वायर सेट हो गया। एक वायर सेट होने के बाद अब बात करते हैं दूसरे वायर की। तो दूसरा वायर हमने ब्लैक रखा है और ये भी वायर साथ में अटैच नहीं है, तो ये वायर यहाँ से वापस अटैच करते हैं। चलिए इसको यहाँ से मैं सोल्डरिंग कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए इसके साथ में सोल्डरिंग कर दूंगा इन दोनों को एक साथ में। चलिए, तो चलिए दोस्तों, इसकी जो भी आप वायरिंग है वो देख सकते हो। हमने वायरिंग है दोनों, वायरिंग अच्छी तरीके से कर दी है। चलिए अब वायरिंग करने के बाद में इसे मैं पैक कर देता हूँ। दोस्तों वायरिंग हमने कर ली। वायरिंग के बाद में आपको लाइव प्रूफ टेस्टिंग भी दिखाएंगे। ये नहीं है कि सिर्फ टेस्टिंग ना दिखाएंगे, सिर्फ सोल्डरिंग करना और मैनेज करना दिखाएंगे। मैनेज नहीं कर रहे हैं हम, आपको लाइव प्रूफ दिखाएंगे। मैं इस चलिए अब इसको देखो पैक कर देते हैं यहाँ से। ये देखो यहाँ से, चलिए हम यहाँ से पैक कर देते हैं इसको। उस टाइम एक ही था। चलिए मैं ये इस स्क्रू को मैं एक बार कस देता हूँ। चलिए मैं इसे पैक कर देता हूँ स्क्रू कस करके। चलिए दोस्तों, हमने स्क्रू कसने के बाद में एक ही स्क्रू है भाई हमारे पास, क्योंकि रिपेयरिंग के टाइम। और ये होने के बाद में हम काया को सेट कर देते हैं। यहाँ से देखिए ये रहा हमारा काया। और उसको इस हिसाब से एडजस्ट कर दें जिस हिसाब से आप वर्किंग करना चाहते हो उस हिसाब से। और आपको इसको भी एकदम बढ़िया से बढ़िया टाइट तरीके से यहाँ से कस देना है। चलिए मैं यहाँ से इसे बढ़िया तरीके से यहाँ से टाइट यहाँ से कस देता हूँ। चलिए आप उस हिसाब से थोड़ा सा टाइट कर देना इसको, कि ये सोल्डरिंग करते टाइम निकले नहीं। चलिए
इसके 2 स्क्रू और हैं वो मैं लगा दूँगा इसके बाद में। तो ये हमारा काया है जो कि अभी रेडी हो चुका है, ये देखो ये। चलिए इसकी अब हम करते हैं, ये पूरा रेडी है, अब इसकी करते हैं टेस्टिंग। चलिए दोस्तों अब इसे ऑन करते हैं। हमने प्लिक के स्विच के अंदर आपको पता है, तो ये देखो यहाँ पे मैंने ऐड कर रखा है। ऐड करने के बाद में अब मैं स्विच को ऑन कर देता हूँ। चलिए मैंने यहाँ से स्विच को ऑन कर दिया। चलिए तो अब मैंने स्विच को ऑन जैसे ही किया, ये गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। ये देखो ये काया है। मैं आपको इसको विद इन प्रूफ दिखाऊंगा। प्रूफ दिखाने के लिए आपको कुछ टाइम वेट करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों काफी टाइम हो चुका है, कम से कम 1 से 1.5 मिनट हो चुका है। 1 से 1.5 मिनट हमने वेट करने के बाद में चलिए मैं इसे यहाँ से और इससे मैं अब देखो मैं लगा के देखता हूँ यहाँ पे दोस्तों सब। चलिए मैं सबसे पहले इस पे पेस्ट डाल देता हूँ, थोड़ा सा मैं पेस्ट डाल देता हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ पे पेस्ट डाल दिया मैंने। जो भी काम हो रहा है वो आपके सामने हो रहा है दोस्तों। वायरिंग थोड़ी सी कल्टी है, चलिए ये वायरिंग साथ में आ रही और मैं इस पर टच करता हूँ। ये देखो ये इसे पिघला पिघला रहा है। ये देखो ये इसे पिघला चुका दोस्तों, देखो। और इसमें अभी धुआं भी निकल रहा है, ये देखो आपके सामने। देखो हल्का फुल्का दिख रहा है आपको वीडियो के अंदर, क्योंकि वीडियो के अंदर ज़्यादा नहीं दिख रहा है। ये देखो इस चीज़ को ये गर्म करता है और ये पिघलाने में देखो धुआं निकल रहा है आपके सामने। और अब मैं है जो कि इसकी, चलो इसके साथ में मैं यहाँ से आयरन को भी लगा के देख लेता हूँ। चलिए कितने टाइम में ये हीट देगा, देखो ये देखो ये वायरिंग को गर्म कर रहा है अभी जस्ट। ये देखो ये यहाँ से वायरिंग को गर्म कर रहा है दोस्तों। ये देखो ये देखो अगर आपको ऊपर दिख रहा होगा तो ये देखो ये इसे जस्ट इन सेकेंड में अब गर्म करना स्टार्ट कर दिया और ये फुल वर्किंग कंडीशन के अंदर है। ये देखो मैं इसे यहाँ से सोल्डर करके भी दिखा देता हूँ। ये देखो ये इसके साथ में मैं शोल्डर करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। और ये देख सकते हो ये। चलिए दोस्तों ये देख सकते हो ये दोनों सोल्डरिंग आयरन। और तीसरा हमारे पास है जो अभी हमने हाल फिलहाल में अभी रिपेयर किया और आपको दिखा चुके हैं कि ये वर्किंग कंडीशन में है, कंडीशन करता है। इसके अंदर 3 वायर होने की वजह से लोग कंफ्यूजन होता है हो जाते हैं। नेगेटिव, पॉजिटिव और ग्राउंड। ग्राउंड इसमें देर का अर्थिंग के लिए। लगभग सोल्डरिंग आयरन के अंदर अर्थिंग का वायर है जो कि तीसरा वायर होता है। तीसरा वायर वो दिया होता है उसमें दोस्तों। आपको सब लोगों को ज्यादातर कंफ्यूजन होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। ऐसे आप नॉर्मल सोल्डरिंग करो, प्लस वायर उसको उसके साथ में अटैच कर दो। और ग्राउंड को है जो कि ग्राउंड के साथ में यहाँ पे एक ऑप्शन दिया होगा, कहीं ना कहीं आपको एक ग्राउंड के साथ में इसे अटैच कर दो। इस प्रकार से आप सोल्डरिंग आयरन को आराम से और इजी से घर पे आप इसकी सोल्डरिंग है वो कंप्लीट कर सकते हो।